दिवाली का त्योहार मतलब मिठाइयाँ, दिए, रोशनी, झालरें, फुलझड़ियाँ, पटाखे और खूब सारी शॉपिंग। दिवाली मतलब घर की साफ सफाई, रंग रोगन, ढेर सारी खुशियाँ और लक्ष्मी गणेश की पूजा। आपने भी अब तक तो जमकर शॉपिंग कर ली होगी, मैंने भी कर ली है। हम सबको ये भी पता है कि दिवाली कारोबारियों के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण या कहे प्रमुख दिन होता है। यहीं से कारोबारी नए बही खातों की शुरुआत करते हैं और उन पर शुभ लाभ लिखा जाता है। शुभ लाभ और लक्ष्मी गणेश की पूजा का मतलब ही है समृद्धि। अब आता है सबसे जरूरी बात पर, शॉपिंग, मिठाइयाँ और घर की सजावट। ये सब तो आपने कर ही लिया होगा, लेकिन इस त्योहार के एक सबसे बड़े संदेश को क्या आप समझ पाए हैं? पैसा माय डियर, जी हाँ, लाभ की बात कर रही हूँ, प्रॉफिट। इसके लिए इस त्योहार में आपने क्या किया है बताइए? कुछ नहीं किया? घर पर बैठकर क्या सबने सोचा कि दिवाली पर इन नए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ लगाना है पैसा? तो बस जी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वही नहीं करते हैं ना, तो खर्च करने के लिए बस बेकरार रहते हैं। मतलब ज़्यादातर लोग तो यही करते हैं। तो फायदे की फंड के इस एपिसोड में हमने यही सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा जगाया जाए, धन पूंजी की कुछ बातें की जाए। तो चलिए इस बार किसी खास फंड की बात नहीं करेंगे, बल्कि चर्चा करेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत हो, कहाँ पैसे लगाएं और क्या सावधानियां रखें जिससे आपका त्योहार और खुशियों और पैसों से जगमगा जाए। पहली बात, अगर आपने अब तक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं की है तो दिवाली से अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हैप्पी दिवाली आप सबको। आप देख रहे हैं फायदे के फंड्स और मैं हूं श्रेया ठाकुर। वो कहावत है ना कि शुभ काम में देरी कैसी, तो शुभ अवसर है और इसमें क्या हो सकता है। तो अगर आप 21 साल से 25 या 26 साल के बीच के हैं और आपने नौकरी शुरू की है, तो बस फटाफट से अपने लिए बढ़िया सी एसआईपी देख लीजिए बॉस, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ों को पहले से दिमाग में रखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट का सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। मसलन ये देख लीजिए कि आपके इन्वेस्टमेंट का गोल क्या है। आपको साल 2 साल में कुछ खरीदारी करनी है, जैसे कार या घर या फिर कुछ और, या आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए पूंजी इकट्ठी करनी है, या अपने बच्चों की पढ़ाई, शादी, ऐसे किसी गोल के लिए पैसा जोड़ना है। ये गोल दिमाग में रखिए और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए। दूसरी चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ है अपना रिस्क प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसे क्या आप ज़्यादा जोखिम, ज़्यादा रिटर्न वाली फिलॉसफी पर चलना चाहते हैं, या रिटर्न भले ही कम हो लेकिन पैसा सेफ रहे वाली सोच आपको सही लगती है? क्या है आपकी सोच, उस पर काम करें। फिर घर में किसी बड़े बुजुर्ग की बीमारी वगैरह के लिए क्या अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है? अगर पड़ी तो पैसा आप कहाँ से जुटाएंगे, कभी सोचा आपने? इन तमाम फैक्टर्स पर आप सोचें और आपका रिस्क प्रोफाइल तैयार करें। इसके बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट के डाइवर्सिफिकेशन की ओर बढ़ना होता है। किसी एक एसेट में पूरा पैसा नहीं लगाना है और पोर्टफोलियो को ऐसे बैलेंस रखना है कि एक जगह अगर लॉस भी हो जाए तो दूसरी जगह से उसकी भरपाई हो सके। अब बात आती है कि फंड कैसे चुने। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो इसके लिए आपको फंड के परफॉर्मेंस, इनके फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस और फंड की अप्रोच को देखना होता है। देखिए, मौजूदा वक्त में हर किस्म के रिस्क प्रोफाइल और गोल्स के हिसाब से बड़ी वैरायटी में फंड्स मौजूद हैं। बीसीओ, थीम्स और कैटेगरी में आपको फंड मिलेंगे। आपको बस उनमें से अपने लिए सही फंड का चुनाव करना है। किसी भी फंड का लंबे वक्त का परफॉर्मेंस देखें। आजकल हर फंड की मंथली फैक्ट शीट आती है, जिसमें उसकी होल्डिंग से लेकर रिटर्न तक हर चीज़ मौजूद होती है। हालांकि किसी भी फंड के गुजरे वक्त में दिए गए रिटर्न से उसके भविष्य में मिलने वाले रिटर्न की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन इससे फंड को लेकर एक आइडिया तो मिलता ही है ना। तो हम आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों कैटेगरीज के ऐसे टॉप फंड्स के बारे में बताते हैं जहां आपको लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म मतलब 10 साल की ड्यूरेशन में इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। पहले बात लार्ज कैप फंड्स की। इसमें 10 साल के रिटर्न के हिसाब से सबसे ऊपर है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसने करीब 18% रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर मिराई एसेट लार्ज कैप फंड है,
जिसमें इन्वेस्टर्स को लगभग 18% का ऊंचा रिटर्न मिला है। तीसरे नंबर पर SBI ब्लू चिप फंड है जिसने 16.52 यानी 17% रिटर्न दिया है। इसके बाद ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड है 16%, बारकोटा BNP परिबास लार्ज कैप फंड 15.90% का नंबर आता है। इसके बाद मिड कैप कैटेगरी में जाए तो यहाँ 10 साल के रिटर्न के लिहाज से सबसे ऊपर है कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड, और अभी आप जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे फंड्स आपको यहाँ पे अच्छी खासी रिटर्न में मिल रहे हैं, जैसे कि एडलविस मिड कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज हम दिखा रहे हैं कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है। रिटर्न के लिहाज से देखें तो स्मॉल कैप ने बीते कुछ सालों में सबको चौंकाया है। इस कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स भी आपको बताते हैं। 10 साल में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 30.38% और SBI स्मॉल कैप फंड ने 27.95%, DSP स्मॉल कैप फंड ने 26.21%, कोटक स्मॉल कैप फंड ने 24.64 यानी 25% और HDFC स्मॉल कैप फंड ने 22.28% का रिटर्न दिया है। तो तकरीबन सब में हमने अच्छा रिटर्न देखा। तो सबसे कम उतार चढ़ाव वाले लार्ज कैप फंड में भी 18% का तगड़ा रिटर्न मिला है ना, और ये भी कम तो नहीं है। सबसे सही तो ये है कि आप एक SIP शुरू करें और अपनी बचत के हिसाब से इसे बढ़ाते जाएं। कभी इकट्ठा पैसा हाथ आए तो एक मुश्त पैसा लगा दें। तो अब देर किस बात की, त्योहार की धूम धड़ाके के साथ अपने इन्वेस्टमेंट का रॉकेट भी चला ही दीजिए और रिटर्न की रोशनी को मना लीजिए और इसका मजा भी लीजिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बिस्तक की ओर से आप सभी को हैप्पी दिवाली। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।